सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे। वो यज्ञ करते थे, परंतु उस यज्ञ में वो बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाते थे। क्या करते थे? बहुत सारे पशुओं की, बोलो बोलो, बलि चढ़ाते थे। बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे। आज भी लोग बलि चढ़ाते हैं, जानवर मारते हैं। तब नारद जी ने कहा प्राचीन बरही से, महाराज आप ही इतने सारे पशुओं की बलि क्यों चढ़ाते हैं? बोले यज्ञ का विधान है। तब नारद जी ने कहा ना, आपको समझने में भूल हुई है। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा की बात है। आपने जितने जानवरों को यज्ञ के नाम पर मारा है, अब वो जानवर आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे? देखो ऐसी आकाश ही कथा में सुनने के लिए वो सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ करें और अपने वो सींग तुम्हारे पेट में घुसाएं और तुम्हें भी दंड दें, तुमने मारा है। अब तो प्राचीन बरही डर गए कि महाराज मैं करूं क्या? बोले देखो यज्ञ करना सही है, पर यज्ञ में किसी की बलि देना सही नहीं है। पूजा करना सही है, बलि देना सही नहीं है। अच्छा बलि किसकी देना चाहिए? उत्तर दो, किसकी बलि चढ़ाना चाहिए? किसकी बलि? जोर से, जोर से। आपके अंदर घमंड है या नहीं? बलि चढ़ानी है तो अपने भीतर के अभिमान की बलि चढ़ा दीजिए। बलि चढ़ाना है तो अपने भीतर के झूठ की बलि चढ़ा दीजिए, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। किसी जानवर को मार देने से पाओगे क्या? इसलिए हमारे यहां जीव हत्या पाप है। कौन सी हत्या पाप है? जीव हत्या पाप है। नारद जी ने उन्हें पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई कि संसार में उलझने का मूल कारण है आसक्ति। आज लोग स्त्री से, पुरुष से इतने आसक्त हैं कि वो सुलझ ही नहीं पाते, उलझे हैं। ऐसे उलझे हैं कि पूछो ही मत। सारी जिंदगी उलझन में गुजार देते हैं। पत्नी में मन लगाओगे तो अगले जन्म में आप स्त्री बनोगे। पुरुष में मन लगाओगे अगले जन्म में आप पुरुष बनोगे। पैसे में मन लगाओगे अगले जन्म में आप सांप बनोगे। चोरी में मन लगाओगे अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनना पड़ेगा। आप पराई स्त्री, पराई पुरुष में मन लगाओगे, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये जैसी जैसी योनियां हैं, वह कैसी कैसी योनियां बनी। जैसा पाप वैसी गति। ये 84 लाख ईश्वर के जेल हैं। कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, क्या है ये सब ईश्वर का जेल है। आपने गलत किया तो आपको ईश्वर ने उठाकर कुत्ता का शरीर दे दिया, बनो कुत्ता। अब आप कुछ नहीं कर सकते। सुअर बना दिया ईश्वर ने, बनो सुअर। आप लोगों को अगले जन्म में क्या बनना है? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, ये छोरा बैठ जा भैया। आपको अगले जन्म में क्या बनना है? क्यों मैया, पीली मैया, क्या बनोगी अगले जन्म में? पीछे वाली मैया, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? जोर से मैया, आप क्या बनोगी अगले जन्म में?
बताओ भाई, आप क्या बनोगे अगले जन्म में? हैं? आप क्या बनोगे अगले जन्म में? मनुष्य। कन्फर्म है? आप लोग अगले जन्म में वही बनोगे जहां आपका मन होगा। यदि आपका मन स्त्री में लगा है तो आप स्त्री बनेंगे, पुरुष में लगा है तो पुरुष बनेंगे, और भगवान में मन लगाओगे तो मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, वरना 84 लाख योनियों में भटकते रहना। अंते या मति सा गति, जिसकी मति जैसी उसकी गति वैसी। इसलिए कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आप सब गाते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, हे प्रभु इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान का नाम लेकर ही, भगवान का चिंतन करते ही प्राण जाए, अच्छा है। तो आप लोग सावधान रहिएगा, खासकर मरते समय। और कब मरना, कब मरने का टाइम आए कोई नहीं जानता, इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करिए। काम करो, पैसे कमाओ, प्रभु का गुणगान गाते रहो। स्मरण किसका है? भगवान का होना चाहिए। इसके एक कथा सुनाऊं आपको। एक भरत जी नाम के राजा थे। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत। ऐसी ही कथा सुनने के भरत लिए जी चैनल को सब छोड़कर गंडकी नदी करें। के तट पर गए, वहां तपस्या करने लग गए। एक मृग का बच्चा पानी में बहा जा रहा था। उस मृग के बच्चे को बचाने के लिए भरत जी नदी में कूदे और बचा के ले आए। जान बचाना तो बिल्कुल सही था, पर भरत जी ने क्या किया, उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। मेरा मृग, उसमें आसक्ति हो गई। मृग को वो दिन भर खिलाएं, दिन भर भोजन कराएं, उसे चारा नहलाएं, आग के पास सेकें, सब उन्हीं का काम करने लग गए। अब भजन छूट गया, भगवान का स्मरण छूट गया, अब मृग का स्मरण बढ़ गया। जब भरत जी मरे तो मृग का स्मरण करते मृत्यु हो गई। मेरे मृग का क्या होगा? और जब भरत जी मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आ गई? क्यों मैया? आप यदि मृग का चिंतन करें तो आपको मृग बनना पड़ेगा। आप यदि कुत्ते का चिंतन करें, आजकल बहुत लोगों के घर में कुत्ता है, तो कुत्ते का चिंतन करते हैं तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? कुत्ता। बिल्ली पालते हैं आजकल लोग, बिल्ली, उसका चिंतन करते हैं, बिल्ली 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 बनोगे। इसलिए कहता हूं समझदारी है कि भगवान का चिंतन किया जाए। किसका चिंतन मेरी मां? भगवान का चिंतन करो।
जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है उसी की सदगति है। अजामिल नाम के पंडित जी थे। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा पापी। चोरी करना, डाका डालना, पराई स्त्री से संबंध रखना, सारे पाप थे। पर अजामिल जब मरा तो धोखे से उसके बेटे का नाम मुंह से निकल आया, और बेटे का नाम क्या था? नारायण। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण। बुलाया मरते समय बेटे को, बेटा नारायण। बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, भगवान नारायण ने सुन लिया कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। पार्षदों ने कहा कि प्रभु वो आपको नहीं बुला रहा है, आपके अपने बेटे को बुला रहा है। तब भगवान बोले कि उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादिकाल से है। मरते समय पुकारा, इसलिए जाओ उसे बैकुंठ लाओ। एक नाम मुंह से धोखे से निकल गया अजामिल को, तो उसकी सदगति सुनिश्चित हो गई। ऐसी इसलिए तो कहते हैं कि काम करते रहा करो, भगवान का नाम जपते रहा करो। पता नहीं कौन से नाम में आखिरी श्वास निकल जाए, तो भगवान का नाम आए अच्छा है। हर समय अपने को अभ्यास इतना करो। आजकल लड़कों का अभ्यास क्या है? ये लड़के लोग ना बात बात में गाली देते हैं। बात बात में क्या बोलते हैं? रे और बे। बे और रे शब्द का प्रयोग है, गाली गलौच का प्रयोग है। जब आप सामान्य रे बे और गाली का प्रयोग कर सकते हो, तो हर बात में भगवान के नाम का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? ये ना, अब आप बोलो रे क्यों बे, तो ये बे और रे अच्छा लग रहा है। इसकी जगह पर राम नाम होता, कृष्ण नाम होता, श्रीमन नारायण का नाम होता। अभ्यास बनाओगे तो आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम सेट होगा। आपने गाली का अभ्यास बना लिया तो जिह्वा पे गाली, अब कुछ भी होता है मुंह से गाली निकलती है, क्योंकि गाली को आपने जिह्वा पर और दिमाग में सेट कर लिया। काश भगवान के नाम को सेट किया होता तो जब आप सब रात को सोते, कुछ लोग सोते में बड़बड़ाते हैं। हम कहते हैं भगवान का इतना नाम जपो कि जब बड़बड़ाओ तो भगवान का नाम ही बड़बड़ाओ। क्या बड़बड़ाओगे? हर श्वास में भगवान का नाम। इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको काम नहीं करना, बस अभ्यास बनाना है नाम का। अभी भी आपका अभ्यास है गाली गलौच का, उस गाली से पाओगे क्या? तो नाम का अभ्यास करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी मां अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। उसे 12 साल की आयु और दी गई और अजामिल ने खूब भजन किया और भजन के प्रभाव से सदगति को पाया। भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, वो सत्संग करने जा रहा था कि कहार बीमार पड़ गए, तो भरत जी को पालकी कंधे पर दे दी, चलो राजा की पालकी उठाओ। पहले के जमाने में राजा लोग काय से जाते थे? पालकी से। पालकी समझते हैं? 4 लोग कंधे पे रख के और राजा को लेके चलते थे, जैसे दुल्हन डोली पे जाया करती थी। चलो रे डोली उठाओ कहार। राजा लोग किससे जाते थे? पालकी। तो राजा रहुगण का एक कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी ने पालकी कंधे पे रख ली। भरत जी को लगाया, चल तुम हट्टे कट्टे हो, चलो। भरत जी के भाइयों ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते, भजन करते। तो भाभियों ने कहा बैठे बैठे रोटी खाता चल। बैठे बैठे रोटी कौन देता है आज के युग में? भरत जी को निकाल दिया। राजा ने पालकी पे लगाया, चींटियां सामने थी। भरत जी को लगा पांव रख दूंगा। देखो धर्मात्मा व्यक्ति छोटे से पाप से भी बचता है। जिसके अंदर धर्म है वो छोटे छोटे पापों से भी बचता है कि मैं छोटा पाप भी क्यों करूं। चींटियों के ऊपर भी पानी क्यों डालूं?
चींटी के ऊपर मैं क्यों पांव रखूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे चींटियां होती हैं तो चींटियों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल देते हैं कुछ लोग। काहे डाल दिया भैया? जितनी चींटियां मरी हैं वो सारी हत्या ही तो कर दी ना आपने। जानकर किया गया पाप पाप है। आप धोखे से मर जाए चींटी आपसे, वो पाप नहीं। ऐसी ही कथा क्योंकि सुनने आपने के जानकर नहीं लिए मारा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। पर मारा है जान के तो पाप है। भरत जी ने अपने को बचाया कि पांव के नीचे ना दब जाए, तो छलांग मार दी। तब राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई और राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे, कौन उछल कूद कर रहा है? भरत जी ने कहा कि आज बोलना पड़ेगा। भरत जी आज तक बोले नहीं, पर राजा रहुगण के अज्ञान को देखकर लगा कि बोलना पड़ेगा। राजा रहुगण बोला, ये कौन है? देखता नहीं है कि राजा की पालकी उठाया उछल कूद कर रहा है, मेरे सिर पे पालकी टकरा गई, अभी दंड देता हूं, मृत्यु दंड। तब भरत जी को कहा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तब भरत जी ने आज पहली बार बोला। भरत जी ये पिछले जन्म के भी भरत हैं। मृग में मन लगा के मरे तो मृग बन के आए, तीसरे जन्म में फिर भरत जी बने, नाम पड़ा जड़ भरत। आज अपने राजा को उपदेश कर रहे हैं। राजा ने कहा, मैं तुझे मार दूंगा। भरत जी ने कहा, किससे मारोगे? चलो बताओ मैया, मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कौन मरता है? जोर से। आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से, जोर से। आप लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे। तो आप शरीर हो कि आत्मा हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? शरीर। शरीर हो कि आत्मा हो? आप कौन हो? सवाल बहुत ध्यान से सुनने का है। पहले ये बताओ कि आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? मरेंगे। सुनो, हम लोग कभी नहीं मरते, कोई नहीं मरता। फिर लोग मर गए, आप देखो क्या है वो। अच्छा एक बात बताओ, आपका शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या है शरीर में? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्व का शरीर है। अच्छा एक बात बताओ, घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। और घड़ा टूट गया तो कहां मिल गया? मिट्टी में। तो घड़ा जब टूटा तो क्या यह मान लिया जाए कि घड़ा मर गया? भाई मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। यदि मिट्टी के घड़े को मिट्टी में मिलने के प्रोसेस को आप मरना कहते हैं तो आप कह सकते हैं यह एक प्रोसेस है। वो घड़ा मरा नहीं, मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया, मरा थोड़ी। कौन मरा? यदि मरा तो मरा कौन? वो आकृति मर गई, जो आकृति थी उस घड़े की, आकार मर गया। बोलो। ऐसे ही आप लोग 5 चीजों से मिलकर बनते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आप मरते हैं, चिता पर जलते हैं या जमीन पर दफनाए जाते हैं, तो आपके 5 तत्व 5 चीजों में मिल जाए। जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में। तो फिर मरा कौन? कौन मरा? मरा केवल कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। आप ये कह सकते हैं कि आकृति मर गई। अनिरुद्धाचार्य को देखो,
हम ऐसे दिखते हैं। यदि हम दाढ़ी मूछ लगा के आपके पास आ जाएं तो आप हमें अनिरुद्धाचार्य ना कहोगे। मतलब अनिरुद्धाचार्य ऐसी ही किसका कथा नाम सुनने है? के लिए इस हाथ का चैनल नाम को अनिरुद्धाचार्य है सब्सक्राइब क्या? जरूर करें। या इस आंख का, या इस कान का, या इस गाल का, या इस हृदय का, या पेट का, या पीठ का, या पांव का, या उंगली का, या नाखून का, या बाल का, किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? एक आप किसे अनिरुद्धाचार्य मानते हो? एक फेस जो ईश्वर ने आकृति दी है आपको, वो आकृति अनिरुद्धाचार्य है। उस आकृति में जरा भी बदलाव हुआ तो आप नहीं पहचानोगे। अभी प्लेन हादसा हुआ, सारी बॉडियां जल गईं, तो उनके अपने कहां पहचान पाए कि हमारा कौन है? क्योंकि शरीर तो था पर शरीर की आकृति बदल चुकी थी, और जब बदल गई तो पहचानना कठिन। तो वो जो जिसका नाम रमेश था, दिनेश था, सुरेश था, वो नाम किसका था? केवल एक डिजाइन का, इस तरह के दिखने वाले व्यक्ति का नाम अनिरुद्धाचार्य है। यदि इस दिखते हुए फेस में कुछ भी बदलाव हुआ तो सरकार भी मुझे अनिरुद्धाचार्य नहीं मानेगी। बोलो। मेरी आधार कार्ड में जो फोटो है, यदि मैं उस फोटो से अलग दिखने लग जाऊं तो पहचान चेंज हो गई। गवर्नमेंट भी फिर कहती है कि जल्दी से रिन्यू कराओ आधार कार्ड। बोलो हाँ, अपडेट करो, फोटो मैच नहीं कर रही है। बोलो हाँ। फिर तो अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? आप जो नाम लेके घूम रही हो या रहे हो, वो नाम किसका है? केवल आपकी आकृति का, ना कि आपके अनिरुद्धाचार्य अलग है और ये हाथ अलग है, ये उंगली अलग है, ये नाक अलग है, ये गाल अलग है, ये हृदय अलग है, शरीर अलग है। शरीर का नाम ऑलरेडी है। ये अंगूठा, इसका नाम अंगूठा है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा है, इसका नाम अनामिका है, इसका नाम कनिष्ठिका है, सबका नाम है। इसका नाम पंजा है। आपके शरीर के प्रत्येक अंग का अपना नाम है। तो आपके शरीर में आप कहां हो? हमारे अनिरुद्धाचार्य के शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है? जरा बता दो, सच बताएं। हमारा नाम वो है ही नहीं जो हम समझते हैं, हम वो है ही नहीं जो हम मानते हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरे से अलग है। ये आज हाथ काम करना बंद कर दे फिर भी आप रहोगे। कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, अंग काम नहीं करता, फिर भी तो आप रहते हैं। वो कौन है जहां हाथ काम नहीं कर रहा है, पांव काम नहीं कर रहा, फिर भी आप हैं? और वो आप कहते हो फलाना मर गया, तो मर क्या गया? शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। ये बताओ कौन था जो शरीर से निकल जाने के बाद लोग कहते हैं मर गया? क्या था वो? क्यों वो क्या था? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वो क्या था जो निकल जाने के बाद कह दिया गया कि मर गया? जोर से, क्या था वो? जोर से। मैं तब तक मैं हूं, आप तब तक आप हैं, जब तक आपके भीतर आत्मा है। आत्मा निकल गई, आपको लोग जला देंगे। आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर तो जल जाएगा तुरंत। वैल्यू है आत्मा की। आत्मा है तो आंख की कीमत है, पांव की कीमत है, हाथ की। आत्मा नहीं तो काय का हाथ, काय का पांव, जला दो। खेल किसका है? वो जरा सी आत्मा का। तो आप कौन हैं? जोर से, आप कौन हैं? आप तो मरने के बाद भी हैं, यदि आप शरीर हैं। अभी आप लोगों ने कहा कि मैं शरीर हूं। यदि आप शरीर हैं तो शरीर तो मरने के बाद भी होता है।
फिर लोग क्यों नहीं रख लेते शरीर को? मरने के बाद शरीर होता है पर क्या नहीं होती? जोर से, ए भैया तुम काहे कमर में हाथ धर के खड़े हो? बैठ जाओ भगवान, सब बैठ जाओ। मेरी माँ, ओ झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ, टाटा, जाओ। एक झोला कथा सुन ली मैया ने, हो गया कोटा पूरा। ध्यान से सुन लो, जो हैं काम आएगी ये बातें, ये ज्ञान। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मा के ज्ञान को, आत्मबोध को आत्मज्ञान कहते हैं। ये जो हम बता रहे हैं इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर ईश्वर का अनुभव करना आत्मज्ञान कहलाता है। सुनो, तो आपके मरने के बाद आप हैं, यदि आप शरीर हैं तो आप तो मरने के बाद भी हैं, पर मरने के बाद क्या नहीं है? जोर से, आत्मा। तो आप कौन हैं? आप शरीर हैं कि आत्मा हैं? हम सब आत्मा हैं। हम सब कौन हैं? जोर से, जोर से। शरीर क्या है आपका? शरीर आपका कपड़ा है। जैसे आपने कपड़े पहने हैं, अब शाम को आप बदल दोगे कपड़े, कल आपके कपड़े ये चेंज हो जाएंगे। उसी तरह आत्मा ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है, तो शरीर रूपी कपड़ा बदलती रहती है। आज मनुष्य का कपड़ा पहन लिया, कल कुत्ते का पहन लेगी तो कुत्ता का शरीर पा जाएगा, गधा, हाथी, शेर, चमगादड़, कुछ भी मानो। आत्मा शरीर का कपड़ा पहनती और शरीर का कपड़ा उतारती है। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। आपके कपड़े बदलते हैं, आप थोड़ी बदलते हो। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, शरीर में परिवर्तन है। शरीर केवल 100 साल के लिए मिलता है और आत्मा करोड़ों साल के लिए है। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर केवल 100 साल का है। आप कितना भी बढ़िया खान पान रखोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 110 साल जियोगे बस। बोलो हाँ, शरीर की उम्र 100 साल की है, लेकिन आत्मा की उम्र, आत्मा अमर है। अब ये बताओ, शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 से बना और 5 में समा गया, शरीर खत्म। अब बात करते हैं आत्मा की। चलो बताओ, शरीर 5 चीजों से बना, आत्मा कितनी चीजों से बनती है? जोर से, मैया, मैया, ओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है मेरी माँ? बताओ मैया। नहीं बताओगी, गुस्सा हो क्या? ठीक है ना, बताओ। ये बहन बताएंगी आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनी है, बताओ। देखो, आप लोग इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयां पढ़ते हैं स्कूलों में पैसा दे के, लेकिन आपको स्कूलों में आपका ही ज्ञान नहीं कराया जाता कि आप कौन हैं, आपका शरीर कैसे बनता है, आपको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। जबकि आत्मा की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, आत्मज्ञान सबको होना चाहिए। यदि आत्मज्ञान सबको हो गया तो आदमी फिर गलत काम करेगा ही क्यों? गलत काम करता ही इसलिए है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। अब आत्मज्ञान की कोई शिक्षा हमारे देश के किसी भी स्कूल में नहीं है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है? आत्मा, शरीर तो 5 चीजों से बना, पर आत्मा एक से बनती है। आत्मा किससे बनी? परमात्मा से। परमात्मा का ही अंश आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे आप में से कितनों के घर में गंगा जल है? आप में से कितनों के घर में गंगा जल है? अब बताओ कि वो गंगा है आपके घर में या गंगा का अंश है? बोलो। जो आपके घर में गंगा जल भरा है बोतल में, वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा नहीं है ना वो। गंगा तो बह रही है। तुम्हारे घर में तो बोतल में भरा है पानी, गंगा तो बह रही है। उस बहती गंगा से एक बोतल पानी आपने निकाल लिया, तो वो बोतल का पानी जो है वो गंगा का अंश है। और गंगा क्या बन गई? अंशी। गंगा है अंशी, और वह बोतल भर पानी क्या हो गया? अंशी का। बोलो, साथ दो मेरा बोलने में, समझ में आए, हमें लगे तो आपको समझ में आ रहा। गंगा क्या है? अंशी। और वो बोतल का पानी क्या है? अंश। उसी तरह जैसे गंगा में तो अथाह पानी है, पर बोतल में तो अथाह नहीं है ना। उसी तरह ईश्वर का अंश, जैसे गंगा का अंश आपके घर में गंगा जल के रूप में है, ऐसे ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में सबके भीतर विराजा है। आप सब इसलिए कहते हैं सब में भगवान है। सबके घर में गंगा मैया है, गंगा जल के रूप में। हाँ या ना? उसी तरह सबके भीतर ईश्वर है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। साइंस उसे एनर्जी कहता है, आध्यात्म उसे आत्मा कहता है। भाषा अलग अलग है, मान्यता एक है। उसी को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा निकल गई तो आप खड़े खड़े गिर जाओगे। तो आप कौन हैं? बोलो। आप ईश्वर के अंश हैं। आप कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं। गंगा का पानी आपके घर में जो है वो गंगा का ही तो पानी है ना। ऐसे आप लोग ईश्वर के ही तो अंश हैं ना। कोई आप ईश्वर से अलग थोड़ी है। चींटी के अंदर भी ईश्वर का अंश है आत्मा के रूप में। हाथी के भीतर भी ईश्वर का अंश है हाथी के रूप में। इसलिए आपकी आंखों से आप नहीं देखते, भगवान ही देखते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, भगवान ही सुनते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, एक बात बताओ, आपका मोबाइल हर समय आपकी बात सुनता है कि नहीं? यदि उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया जाए, जहां आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, तो पूरे एक्सेस तो उसके पास है ना, जो एंड्रॉयड कंपनी बना के आपको दी है। वो चाहे तो अपने आप आपके मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी बात कैमरा सुन रहा है, कौन सी बात मोबाइल नहीं सुन रहा और सुन रहा। आपको तो लगा मेरा मोबाइल बंद है, पर फिर भी वो सब रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं? यदि ऊपर हेड में बैठा सॉफ्टवेयर चाह ले तो। बोलो हाँ। ये बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? मतलब मोबाइल आपका है, पर मोबाइल देखेगा वही जो एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी चाहेगी। वो जब चाहे आपकी बात सुन सकती है, क्योंकि आपके आसपास मोबाइल है। आपको लग रहा है मेरे मोबाइल पर कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रही है, पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। फिर भी आपका मोबाइल चाहे तो बिना रिकॉर्डिंग कुछ भी किए, आपका हाथ ना लगाओ, फिर भी वो वहां रिकॉर्डिंग कर सकता है, यदि सॉफ्टवेयर चाह ले तो। बोलो हाँ।
या ना? और ऐसा होता है या नहीं होता? भाई आप क्या क्या बोलते, मोबाइल हमारा क्या हो जाता है? हैंग नहीं, हैक हो जाना। हैक शब्द क्या है? हैक शब्द, यदि आपका मोबाइल हैक हो गया तो वो वहां बैठे बैठे आपके मोबाइल को चला सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। बोलो हाँ। फिर जब आपका मोबाइल सब देख रहा है, आपका मोबाइल सब सुन रहा है, तो उसी तरह आप एक मोबाइल हैं। आपकी आंख से आप नहीं देखते, आपकी आंख से ईश्वर देखते हैं। कान से आप नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। वाणी से आप नहीं बोलते, ईश्वर बोलते हैं। इसलिए कहता हूं कि आपकी वाणी में ईश्वर का वास है, नेत्रों में ईश्वर का वास। ईश्वर का वास ना हो तो आंखों में दिखना बंद हो जाए, फिर लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लोग कहते हैं पानी सूख गया, तो भैया डलवा लो ना पानी जहां डलता हो और देखने लग जाओ। कुल मिलाकर ईश्वर चाहेंगे तो देखोगे, नहीं चाहेंगे तो आप लाख प्रयास कर लो। इतना मेडिकल साइंस आगे निकल गया, पर अंधे की आंखें लौटा पाता मेडिकल साइंस, तो कोई अंधा क्यों होता? रोशनी क्यों जाती? इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर जो है यह ईश्वर के अधीन है। जैसे आपका मोबाइल जिस कंपनी का है उस कंपनी के अधीन है, उसी तरह आपका शरीर ईश्वर के अधीन है। आप जो भी कहते करते सब ईश्वर के पास रिकॉर्ड होता है। वो डेटा रखते हैं ना कि तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। इसलिए कहता हूं गलत काम करने से बचो। कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं और ईश्वर तुम्हारी ही आंखों से देख रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? इसलिए आप ईश्वर के अंश हैं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए भगवान को पाने आया हूं। मेरा उद्देश्य ईश्वर को पाना है, ना कि प्रपंच में उलझना। आप किसके अंश हो? जोर से, फिर से, अच्छे से बोलते भी नहीं है ना आप लोग। इतने लोग बैठे हैं, एक साथ बोलें कितना अच्छा लगेगा। आप किसके अंश हो? हाँ, ईश्वर के अंश, भगवान के। चलो ये बताओ, पानी जब बरसता है तो बह के किस तरफ जाता है? हिमालय की तरफ कि समुद्र की तरफ? आज तक पानी बह के हिमालय की तरफ गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि पानी किसका अंश है? समुद्र का। पानी किसका अंश है? हमेशा अंश अंशी की तरफ भागता है। अंश है जल और समुद्र है अंशी। क्योंकि जब बाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, तो बादल पानी कहां से उठाते हैं? समुद्र से ना बाष्पीकरण होता है अधिक मात्रा में। बोलो हाँ कि ना? तो ये बताओ, पानी किस तरफ भागता है? समुद्र की। अच्छा, धरती में हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, ये गिर गई। ये बताओ कि हर चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण है, ये तो ठीक है। दूसरा कारण बताओ। सिद्धांत पे बात कर रहा हूं, बताओ। कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? मतलब गिरती है, ऊपर ही क्यों नहीं रहती, नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि इस संसार की हर चीज इस धरती का ही अंश है। इस पुष्प में पृथ्वी तत्व है या नहीं? बोलो। आपके शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। इस पुष्प में भी पृथ्वी तत्व है और इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। आपके शरीर में जल तत्व
कम है पर पृथ्वी तत्व ज्यादा है। बोलो हाँ, जल तत्व की मात्रा भी भारी है पर पृथ्वी तत्व और भारी है। आपका पूरा स्ट्रक्चर पृथ्वी तत्व है। ऐसी ही बोलो कथा हाँ। सुनने के लिए तो ध्यान चैनल से को सुनने की बात सब्सक्राइब है जरूर करें कि ये पुष्प में पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी का अंश हो गया ये सब। मैं भी पृथ्वी का अंश हूं, ये पुष्प भी पृथ्वी का अंश है, तिनका भी पृथ्वी का अंश है, और हमेशा अंश अपने अंशी की तरफ खिंचता है। इसलिए चीजें, अब एक चीज है जो ऊपर से नीचे नहीं जाती, नीचे से ऊपर जाती है। बताओ क्या? हर चीज गुरुत्वाकर्षण, हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर एक चीज है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। बताओ क्या? मैया खड़ी हो गई मेरी मां, बैठ जाओ मेरी मैया। बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? आप बताओ क्या? 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 अग्नि। जब आप माचिस की तीली जलाओगे तो माचिस की तीली में जो ज्योत जलेगी वो नीचे की तरफ जाएगी कि ऊपर की तरफ? बोलो क्यों? जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आग की लपटें नीचे क्यों नहीं जाती? आग की लपटें ऊपर क्यों जाती हैं? क्योंकि आग किसका अंश है? आग किसका अंश है? सूर्य का। आग किसका अंश है? सूर्य का। आग अंश है और सूर्य अंशी है, इसलिए अंश हमेशा अंशी की ओर खिंचता है, इसलिए अग्नि ऊपर की ओर जाती है। ये सिद्धांत है। ये सब पढ़ाने का विषय है, बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता कुछ। ये विज्ञान है, ये साइंस है, लेकिन हमारा अपना भारतीय विज्ञान नहीं पढ़ाते, ये कचरा पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। अब एक बात बताओ, जो कि मैं आपसे पूछने के लिए सब बताया, आप किसके अंश हो? जोर से। अब एक बात बताओ कि आप ये बताओ कि भगवान का धाम नीचे है कि ऊपर है? जोर से। भगवान का बैकुंठ लोक नीचे है कि ऊपर है? जोर से, जोर से। ऊपर है ना? अब सुनो, आप लोग जब ऊपर देखते हो तो डर लगता है? बोलो बोलो। लेकिन जब आप लोग नीचे देखते हो, खाई में, गहरे में, तो डर लगता है। आप 10वीं मंजिल में खड़े हो जाओ और 10वीं मंजिल से नीचे झांकोगे, आपको डर लगेगा। लेकिन आप 10वीं मंजिल से ऊपर देखोगे आकाश में, आपको डर नहीं लगेगा। बोलो हां या ना? बताओ क्यों? नीचे देखने से डर क्यों लगता है? जबकि गहराई तो केवल 1 किलोमीटर की है माना की, पर ऊंचाई तो लाखों किलोमीटर की है। तो ऊंचाई जब लाखों किलोमीटर की है, हमसे सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है, ऊंचाई करोड़ों किलोमीटर की देखने में हमें डर नहीं लगता, तो आधा किलोमीटर की गहरी खाई देखने में डर क्यों लगता है? हम नीचे देखें तो डर लगता है, ऊपर देखें तो डर नहीं लगता। आप बताओ कि डर क्यों लगता है नीचे देखने में? आप बताओ। हैं? ठीक है, आप बताओ भैया। ओ लाला, आप बताओ नीचे देखने में डर क्यों लगता है? मौत है क्या? ऊपर मौत नहीं है? हवाई जहाज में ऊपर ही तो मौत आई भाई। मौत ऊपर नहीं थी क्या? धरती से 400 फीट ऊपर ना प्लेन हादसा का वो सब खेल हो गया। साइंस पे बात करो। आओ, इतना सब बताया, इतना सा आप बता देते तो अच्छा था, हमें लगता कि आप समझ पाए। देखो, जैसे नदियां किसकी तरफ जा रही हैं? समुद्र की। संसार की हर नदी समुद्र से क्यों मिलती है? क्योंकि नदियां समुद्र का
अंश हैं और समुद्र अंशी है। तो हमारा भगवान ऊपर बैठा है बैकुंठ में, हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमारा अंशी ऊपर है, तो अपने अंशी को देखने में डर नहीं लगता। हमारा अंश नीचे नहीं है, इसलिए नीचे देखने में डर लगता है। आत्मा डरती है कहीं नीचे नरक है। नीचे कौन है? नरक। तो कहीं हम नरक ना चले जाए, हमारा पतन ना हो जाए, तो नीचे देखने में डर लगता है, पर ऊपर डर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर हमारा अंशी बैठा है और हम उसके अंश हैं। इसलिए हम सब उसके पास जाना चाहते हैं और जाएंगे। मर मर के आदमी सब वहीं तो जा रहा है। अंश अंशी की तरफ तो भागेगा, नदियां समुद्र की तरफ ही तो भागेंगी, आग सूर्य की तरफ ही तो भागेगी। तो अंशी हम ईश्वर के हैं, अंश तो हम ईश्वर की ओर भाग, इसलिए कहते हैं सब लोग भगवान की ओर भाग रहे हैं। सुनो, हिंदू भगवान की ओर भाग रहे हैं, बता मुसलमान भगवान की तरफ भाग रहा है कि नहीं? बोलो। अरे मुसलमान भी तो भगवान की पूजा करता है, बस वो अपने भगवान का नाम बदल के बोलता है। मुसलमान भी तो ईश्वर को मानता है, उसने अपने ईश्वर का नाम अल्लाह रखा है, उसने अपने ईश्वर का नाम अल्लाह रखा है। मानता तो वो भी है, जा तो वो भी ईश्वर के पास रहा है। ईसाई क्या ईश्वर को नहीं मानता? ईसाई ने अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का नाम उसने यीशु रखा है। सबकी भाषाएं बदल रही हैं, पर सिद्धांत नहीं बदल रहा। मान सब रहे हैं ईश्वर को, पर कोई ईश्वर को ईश्वर कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे अल्लाह कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे यीशु कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे वाहे गुरु कह रहा है, कोई अपने तरीके से उसे क्या कह रहा है? वाहे गुरु। मान सब रहे हैं, जा सब ईश्वर के पास रहे हैं, पर रास्ते अलग अलग हैं। उस ईश्वर की मान्यता में लोग इतने कट्टर हो गए कि आपस में ही लड़के खून खराबा करने लग गए, अज्ञानवश। हम सब ईश्वर के अंश हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब ईश्वर के अंश हैं। इसलिए सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में कौन दिखता है? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। हमारे वेद कहते हैं सब में क्या है? ईश्वर। कितनी गहराई से ना पड़ताल की हमारे ऋषियों ने। सब में ईश्वर है। किस रूप में है? आत्मा के रूप में। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हाँ। ट्रेन को इंजन चलाता है कि डिब्बा चलाते हैं? ट्रेन को कौन चलाता है? इंजन। कितने इंजन होते हैं ट्रेन में? एक इंजन होता है, दो भी लगा सकते हैं। इंजन एक या दो होते हैं, पर डिब्बा 50 होते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? एक इंजन सारे डिब्बों को चला रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही हम सब डिब्बा हैं और हमारे भगवान इंजन हैं, वो सबको चलाए जा रहे हैं। सबके पास चलने की ताकत है, डिब्बा के पास चलने की ताकत है, तो इंजन की बदौलत। इंजन खड़ा हो जाए तो डिब्बा की एक मजाल नहीं कि जरा हिल के दिखा दे। बोलो हाँ। तो आप सब कौन हो? जोर से डिब्बा। परमात्मा कौन है? हम सबको कौन चला रहा है? इसलिए हम ईश्वर की मर्जी का ख्याल रखें और ईश्वर की मर्जी से चलें।
मनमाना आचरण ना करें, हम मनमाने तरीके से ना चलें, मनमाने तरीके से ना चलें। किसी तरह से अपने को बचाइए मनमाने आचरण। इसलिए हम लोग मनमाना नहीं चलते। आप लोग मनमाना चलते हो? अच्छा, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आजादी किस किस को चाहिए? हाथ उठा के बताओ, किसको आजाद होना है? जिसको आजादी चाहिए हाथ उठाओ। किससे आजादी चाहिए बेटा?